दोस्तों, अगर आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर एम फार्मा के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो चले के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एम फार्मा के एडमिशन फॉर्म को फिल करने से सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में मिलता है यहाँ पे एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025-26 के मेन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26। इससे आप यूजी, पीजी सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहीं से हमें अपना पीजी का फॉर्म फिल करना है, इसी लिंक पे क्लिक करके। साथ ही हमें बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के फॉर्म के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए लिंक मिल जाएगा, उससे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज का ब्राउचर मिल जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप कैंपस और कॉलेज के ब्राउचर को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई चैनल पर को मिल जाएगी कि कैसे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के फॉर्म को फिल करना है, उसका सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एम फार्मा कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो एम फार्मा कोर्सेज होता है हमारा चार्क स्कूल और फार्मेसी के थ्रू होता है, जिसमें टोटल सीट रखी गई यहाँ पे 30, जो कि कैंपस के अंदर ही ब्राउचर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कैंपस का ब्राउचर ओपन करते हैं। कैंपस का ब्राउचर ओपन करने के बाद देखिए आपको एम फार्मा कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो एम फार्मा के दो कोर्सेज देखने को मिलेंगे आपको, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स, ये दो कोर्सेज देखने को मिलेंगे। टोटल सीट आपको रखी गई है, दोनों कोर्सेज की 15-15 सीट रखी गई है। टोटल सीट आपकी 30 सीट आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है यहाँ पे बी फार्मा का, वो रखा गया है 55% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए, तभी आप अपना यहाँ पे एम फार्मा का फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी आपका बी फार्मा में 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, तभी आप यहाँ पे अपना एम फार्मा का कोर्सेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ में स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एम फार्मा कोर्सेज की यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एम फार्मा की फर्स्ट ईयर सेकेंडरी फीस कितनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्यूशन फीस कितनी रखी गई है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है एम फार्मा का और फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए बैक आते हैं, आता है मिलता है ऑप्शन हमें कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025 ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे, जहां से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड ऑप्शन मिलता है, नोटिस ऑप्शन मिलता है। नोटिस में आपको देखिए जो हमारा पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 जून को यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टीट्यूट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एक्स और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पे, जहां पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। और डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी, 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा, वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, यानी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी। यहाँ पे एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपको ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड। मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे, वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर सेंड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ओटीपी उसमें क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। जल्दी से लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में उसमें मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे। अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ये अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी और फिर आपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज कर सकते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है। इसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर्स या मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है, यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना जहाँ से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटे के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2,
कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोर्सपोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल उसमें क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले उसमें मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर या सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने शिशु यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा सिस्टम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप सिस्टम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी अदर डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं किया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस ऑप्शन में हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या PNG फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम PDF फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यू होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेक बॉक्स के ऑप्शन क्लिक कर लेना है और कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे जहां पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI
के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है, और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजी के लिए बैचलर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है उस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप पीजी के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि पर आएगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद हमें अपना यहाँ पे प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना एम फार्मा के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एम फार्मा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलेज डिपार्टमेंट में सिर्फ जो हमारा एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ चार्ट स्कूल और फार्मेसी, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड्यूर्स में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, चेक कर लीजिएगा इसको आपको एक बार, और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे आपको वेटेज क्लेम करनी है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन मिलता है अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, एनएस कैंडिडेट हैं, फिर साउथ कैंडिडेट हैं, तो अपने साथ जो भी ऑप्शन आपके अवेलेबल दिए गए हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वेटेज डिटेल्स हो करती है, इसको आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है जो कि आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी, इसको आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं एम फार्मा के लिए, तो एम फार्मा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें देखिए बी फार्मा के अंदर 55% आपके मैक्स एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। टिक करते देखिए आपके ग्रीन हो जाएगा ये। इसके बाद हमें अपने यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए जो रिजल्ट आया है आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम, तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लास 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन है 1 बाय 1 करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किया है वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने 1 बाय 1 करके टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है।
साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे अगर आपके मिस्टेक हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए आपसे मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सिलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज, तो देखिए दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑप्टेन मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव नेशन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जब की मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है जेपीजी पीडीएफ, साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है और सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, पर्सनल डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल आपकी मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आपको सारी डिटेल चेक करनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे वेरीफाई के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है। यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, वन बाय वन करके आपको टिक कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स में कि जो डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की गई है आपकी सारी डिटेल सही है। सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। एक्शन के ऑप्शन में भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सेम आ जाएंगे उसी स्टेप पे, जहाँ से आपको अपना प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी एक प्रेफरेंस का सिलेक्शन पहले ही कर लिया था, अब बचा एक और हमारा प्रेफरेंस जो कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उसको ऑप्शन, और सेम आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है, उसको फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना एम फार्मा का एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसमें टोटल सीट यहाँ पे कैंपस के अंदर 30 रखी गई है और 2 ही प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा एम फार्मा के अंदर। आप चाहे कुछ अदर कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको 3rd प्रेफरेंस के अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एम फार्मा का एडमिशन फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू।